नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड के चतरा की, जहां संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकता मिला युवक का शव। आगे चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के जशपुर की, जहां भाजपा के दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा की हुई शुरुआत। साथ ही बात होगी संत कबीर नगर की, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां चतरा में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सुंदर निषाद ने और दीपक कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। लगभग खबर होगा, लोग गद्दी में थे, मेरे को भतीजा का वहाँ लटका हुआ है, फांसी लगाया हुआ है। यहीं का लोग कोई 2-4 आदमी यहाँ से फ़ोन किया। उसके बाद हम लोग आए, देखे यहाँ लटका हुआ है, लेकिन देख रहे हैं कि ज़मीन में तो पैर है और इसी रस्सी को लटकाया हुआ है। अब कोई किसी से तो विवाद भी नहीं है, लड़ाई करने झगड़ा करने वाला भी नहीं है, उल्टा पलटा काम करने वाला वो लड़का नहीं है। कब से वो सुबह निकला है, शाम में तो यही सुबह में 6:30 बजे जाता था पेट्रोल पंप, आज इधर चला आया। क्या लग रहा है आप लोग? वो मेरा भतीजा है। क्या कैसे बताए भाई, हम लोग यहाँ 20 साल के बाद हम लोग आए हैं। हम लोग इधर से हम लोग मतलब नहीं रहता है, ये सब माहौल में हम लोग रहते नहीं है। क्या नाम था उसका? बबलू निषाद। आपका क्या नाम है? सुंदर निषाद। का अड्डा है, शराब भी मिलता है, शराब भी मिलता है, जो है हर क्रम इस इलाका में होता है। क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं है। अगर कार्रवाई होती, 2 साल पहले एक मर्डर हुआ एक लड़का का, वो अभी जेल में है। मारा कौन, फंसा कौन, खट्टा 2 साल पहले भी हो चुका है और अभी 2 साल से जेल में चेंज हुआ है। दारू का पूरे इलाका में दारू का अड्डा है, पूरे इलाका दारू का इलाका है। यहाँ सारा चीज होता है, शराब शराब सारा चीज यहाँ मिलता है। इसके पहले 2 साल पहले भी यहाँ मर्डर हो चुका था। अभी तो लड़का 2 साल में जेल में है। ये रूम है, देखिए यहाँ जुआ होता है, दारू का अड्डा यहाँ बना हुआ है। पूरे इलाका में इसी तरह यहाँ होता है। फिर खत्म हो गया, फिर दूसरा में यहाँ है। ओ भतीजा मेरा घर से निकला है 6:30 बजे और आया इधर में। अब रास्ता में किसके यहाँ दारू पिया, क्या किया, हम लोग को तो 7:30 पौने 8 में हम लोग गद्दी में थे। गद्दी में खबर हुआ, यहीं का लड़का लोग किया है। कैसा सा है बबलू का। सबसे पहले तो रियाजुल का बेटा इधर ट्रैक्टर लेके जा रहा था, तो सबको बोला। अब क्या बोले, हम लोग बस वही चीज जान रहे, सब बोल रहे हैं, लेकिन इतना होते हुए मैं यहाँ कोई इसका। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज सुबह हजारीबाग परिसदन पहुंचे, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। झारखंड पुलिस के जवानों के द्वारा उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, प्रशिक्षु IAS सुलोचना मीणा एवं SDM सदर विद्याभूषण कुमार मौजूद रहे। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां भाजपा के दूसरे चरण की परिवर्तन रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत माता खुड़िया रानी गुफा से हुई, जहां पूर्व मंत्री गणेश राम भगत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य विष्णुदेव साय, राजा रणविजय सिंह जूदेव, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने माता खुड़िया रानी की विधिवत पूजा अर्चना कर नारियल लाकर JP नड्डा को सौंपा। पुलिस लाइन में उतरते ही JP नड्डा का भव्य स्वागत भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एवं सांसद गोमती साय ने किया। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बालाजी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवर्तन यात्रा के सफलता की कामना की। आपको बता दें कि भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा जशपुर से कुनकुरी पहुंची। इस दौरान कुनकुरी में पत्रकारों के साथ वार्तालाप किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, राम विचार नेताम के साथ सांसद गोमती साय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदेव साय मौजूद रहे। वर्तमान सरकार तो ये तो चोरी भी कर रहे हैं और सीनाजोरी भी कर रहे हैं। ये है ना, हमारे मुख्यमंत्री तो बताए कि भाई अगर कहीं गड़बड़ी आ रही थी तो कोई इसको ठीक करो। इनमें अगर हिम्मत है करे ना, बात करके दिखाए। सर, परिवर्तन यात्रा के स्वरूप कुनकुरी विधानसभा का प्रत्याशी कौन होगा? कोई नया चेहरा होगा या फिर वही पुराना चेहरा होगा? भारतीय जनता पार्टी के कमल निषाद।
ये चेहरा। प्रत्याशी चलिए हो गया। सर ये चलिए सर, जब आपकी सरकार आएगी तो धान कैसे किलो खरीदेंगे? ये कुछ रेट बढ़ेगा? ये जो सरकार है उससे ज़्यादा आप लेके आप लोग, या फिर जो पहले था वही रहेगा? देखिए हम लोग का घोषणा पत्र समिति पूरे प्रदेश भर में लोगों का घोषणा पत्र के लिए हम लोगों का सुझाव ले रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, लोगों का सुझाव आने दीजिए, घोषणा पत्र बनने दीजिए, जो होगा। शराबबंदी का मुद्दा भाजपा हमेशा उठाते रहती है, क्या भाजपा की सरकार आएगी तो शराबबंदी करवाएंगे आप लोग? घोषणा पत्र में हम लोगों ने सीधे आम जनों से उनका सुझाव लेने के लिए हमारे जगह जगह सभी जगह हमारे घोषणा पत्र के जो कमेटी के सदस्य हैं, घोषणा पत्र के मेंबर्स हैं, वो सब जा रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी, बाकी लिखित में भी लोग सुझाव भाजपा कांग्रेस के फार्मूले को अपना रही है सर। वो सब आने दीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 साल तक भाजपा राज की, आज उस परिवर्तन यात्रा जो पूरे प्रदेश में घूमेगी उस रथ से ही उनकी तस्वीर गायब हो गई है। देखिए कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है ना, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, तो इसी प्रकार का मुद्दा खोजती है। उसने ये क्यों नहीं कहा कि जसपुर से ही क्यों प्रारंभ कर रहे हैं? तकलीफ क्यों उनको क्या दिक्कत है? ये तो कुमार दिलीप सिंह जयदेव की जन्मभूमि है, हमने उसको नमन करके वहां की मिट्टी को लगा करके परिवर्तन यात्रा का आगाज किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। आपने बहुत सारे घोटाले की बात की जी, तो अब तक किसी भी घोटाले को उजागर क्यों नहीं किया गया, या किसी घोटाले को लेकर मामला पंजीबद्ध क्यों नहीं किया? सारे मामले पंजीबद्ध हैं। ईडी क्या कर रही है? ईडी सारे मामलों को तो उजागर कर रही है। हमने जितनी बात कही है, ईडी के जो प्रेस नोट में विषय आया है, चाहे वो कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव का मामला हो, आय से अधिक की संपत्ति का मामला है। अब इस प्रदेश में तो हालात ये है कि सीडी कांड में मुख्यमंत्री बेल में है और उसका निजी सचिव जेल में है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण है? सर लेकिन जिस राज्य में चुनाव हुई ईडी की कार्रवाई वहीं पे क्यों हो रही है? सभी राज्यों में हो रही है। देखिए क्या आता है, ईडी की कार्यवाही के पहले उसका प्रोसेस है। पहले आईटी का सर्वे होता है, फिर आईटी का रेड होता है। आईटी को जब ये लगता है कि ये प्रकरण जो है वो ईडी को रिफर करने लायक है, तब आईटी जो है ईडी को रिफर करती है। पहले ईडी जो है उसका सर्वे करती है, उसके बाद में वहां रेड करती है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां दल सिंह सराय के केवटा दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष कपिल देव राय का आकस्मिक निधन हो गया। समिति अध्यक्ष कपिल देव राय मिथिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए हुए मतदान में वोट डालकर रात्रि में घर लौट रहे थे, जहां रास्ते में उनको किसी ने झूठ बोल दिया कि उमेश राय चुनाव हार गए हैं और श्याम शंकर प्रसाद ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। झूठी खबर को उन्होंने सच मान लिया, जिस कारण उनको उसी दौरान हार्ट अटैक आ गया। परिजनों द्वारा उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, मगर इसी दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मिथिला मिल्क यूनियन के अध्यक्ष उमेश राय और मिथिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति के निदेशक मंडल के सदस्य बैजनाथ राय उनके घर पर पहुंचे और समिति अध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी। यह घटना मुखिया जी कैसे हुई थी? ये घटना हमको रात में पता चला एकाएक लगभग 1 बजे में कि केवटा दूध समिति के अध्यक्ष कपिल देव बाबू, कल मतदान था मिथिला मिल्क यूनियन में, चेयरमैन का चुनाव था, वहाँ अपना मत दे के मुझे, और वहाँ से जब घर आ रहे थे, घर के आस पास आए तो उनको कोई मैसेज दिया लगभग 7:30 बजे शाम में कि श्याम शंकर ठाकुर जीत गए हैं, उमेश राय चुनाव हार गए हैं। इसी बीच में उनका हार्ट अटैक का दर्द उठा। दल सिंह सराय चिकित्सक के यहाँ हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिए। बहुत सारा दुखद घटना है हमारे समिति और संघ के हित में, इसलिए इस घटना पर कुछ भी कहा जाए तो कम होगा। हमको जब सवेरे रात में मालूम हुआ, हम सवेरे यहाँ पहुँचे हैं। मैं अपना पूरा अफसोस अपने सभी संघ की ओर से, सभी अध्यक्ष जी की ओर से, इतना दुखद घटना है कुछ भी कहें। समस्तीपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट।
खबर संत कबीर नगर से है, जहां धनघटा तहसील क्षेत्र के हैंसर बाजार धनघटा नगर पंचायत कार्यालय द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा के अधिशासी अधिकारी उमेश कुमार पासी एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि ने कलश यात्रा निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अमृत कलश यात्रा का उद्देश्य उन वीरों को सम्मान देना है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस अभियान के अंतर्गत वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर सुपौल से है, जहां सुपौल जिले के किशनपुर थाने का डीआईजी शिवदीप वामन राव लांडे ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। इस मौके पर एसपी शैशव यादव और थानाध्यक्ष राघव शरण और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीआईजी ने थानाध्यक्ष के साथ जाकर विभिन्न कांड सहित अन्य चीजों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने सबसे पहले थाने के पुराने भवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं एसपी ने कहा कि नए भवन के निर्माण के लिए आदेश भेज दिया गया है। मुख्यालय के आदेश के बाद नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद डीआईजी ने निरीक्षण के दौरान सभी फाइलों को चेक किया, जिसमें अपराधियों के आंकड़े समेत विभिन्न जानकारियां दर्ज थीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सभी पंजी के जांच संतुष्ट पाए गए। इसके अलावा डीआईजी ने थानाध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि विशेषकर शराब तस्करों और नशीली दवाओं और पदार्थों के कारोबारियों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां आगरा के तहसील एतमादपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की फरियाद उप जिलाधिकारी रतन वर्मा, तहसीलदार मनोज कुमार, नायब तहसीलदार अजय कुमार, खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ने सुनी। लगातार शिकायतों का निस्तारण होने पर तहसील समाधान दिवस में शिकायतें कम आ रही हैं। आज समाधान दिवस में 41 शिकायतें आईं, जिनका निस्तारण करने के लिए उप जिलाधिकारी रतन वर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को 3 दिन का समय दिया। वहीं एक शिकायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंदौली की रही, जिसमें डिलीवरी के नाम पर पैसे मांगे जाने की बात कही गई। क्षेत्र का गांव पैसे में आज कोई अवैध वो था, उस पर कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? एक गांव है पैसे में मरघट की जमीन पर और पानी की हौदी बना करके कब्जा कर लिया था। कई बार उसको कहा गया लेकिन उसने हटाया नहीं। आज मौके पर मैं पहुंचा और बीचों बीच बनी हुई इस हौदी को मैंने खुद अपने हाथों से तोड़ करके और मरघट की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। लगातार सर क्षेत्र में आप देख रहे हैं, आप खुद ही कब्जे मुक्त करा रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है, क्या है? कब्जे को हम छोड़ेंगे नहीं, ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं, बट ये है कि हम कब्जा करने नहीं देंगे और किया हुआ कब्जा हटा देंगे। एक गिजौली क्षेत्र का भी मामला था, उसकी सर किसान की खुद की जमीन है, वो आप कल गए थे, आपने खुद उसे उठाया था लेकिन ग्रामीणों ने मना किया था, उस पर कार्रवाई चल रही है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार से विकासखंड नवाबगंज के समस्त परिषदीय स्कूलों में निपुण आकलन परीक्षा NET आयोजित की गई। विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र को OMR शीट पर स्वयं प्रश्नों के उत्तर भरवाए गए। खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज राधेश्याम वर्मा के निर्देशन में समस्त परिषदीय स्कूलों में नेट की परीक्षा सकुशल नकल विहीन माहौल में संपन्न कराई गई। इसी क्रम में केवलपुर पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय रुपईडीहा गांव में शनिवार को नामित नोडल अधिकारी धर्मेंद्र श्रीवास्तव की देखरेख में कक्षा 4 व 5 के छात्रों ने शुचितापूर्ण नकल विहीन माहौल में निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट की परीक्षा दी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर दुमका के शिकारीपाड़ा से है, जहां शिकारीपाड़ा थाने में खनन एवं विस्फोटक के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज थे, जिसमें नामजद आरोपी शंभू मुर्मू फरार चल रहा था। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर शिकारीपाड़ा पुलिस ने विगत रात्रि शंभू मुर्मू के घर पर दबिश दी और घर से ही उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शंभू मुर्मू को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शिकारीपाड़ा दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली से त्रिची गैंग के अपराधी कुमार सेन गांधीनगर तमिलनाडु को कैमूर पुलिस ने 2016 में मोहनिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा डकैती कांड में वांछित किया था। उसे कैमूर पुलिस ने टॉप 10 में शामिल किया था, जिसे भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से पुलिस ने धर दबोचा।
वहीं अपराधी से पूछताछ के क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि इनका 100 से 200 सदस्यों का गिरोह है जो पूरे देश में घूम घूम कर घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वहीं गैंग का प्रोफाइल अपराधी से पूछताछ के आधार पर तैयार किया जा रहा है। वहीं अपराधी की गिरफ्तारी में शामिल पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसके माध्यम से पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने जानकारी देते हुए सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। ये कैमूर पुलिस के द्वारा टॉप 10 में शामिल 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अपराधी जो है वो त्रिची गैंग का है और 2016 में मोहनिया में बैंक ऑफ इंडिया में डकैती घटना हुई थी, तब से ये फरार चला जा रहा था। विशेष टीम के द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली से इसे गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है जो 20 वर्ष से फरार चल रहा था। इसके भी हैदराबाद में रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। एक टीम वहाँ गई थी लेकिन वहाँ तो नहीं मिला, बाद में भाग कर ये आ गया था मोहनिया स्टेशन के पास से। इसे भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले किस घटना में अंजाम दे चुके हैं सारे लोग? उस समय 2016 में करीब 47 लाख रुपए की लूट हुई थी, जो कि पुलिस ने उस समय रिकवर कर लिया था और तभी पता चला था कि ये त्रिची गैंग के लोग हैं। ये गैंग के सदस्य करीब पूरे इंडिया में ही ये लोग क्राइम करते हैं, जहाँ तहाँ घूम क्राइम करते हैं ये लोग। इसी क्रम में इन लोग ने कलकत्ता में क्राइम किया था, फिर बिहार में आकर यहाँ मोहनिया में लोगों ने तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु राज्य के। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां रामपुर प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें स्वच्छता ही सेवा है विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा स्वच्छता पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया कि सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक अपने अपने पंचायत के हर गांव में निगरानी समिति का गठन करें, जिसमें जीविका दीदियों को भी रखा जाए। सुबह जाकर साफ सफाई करने एवं कूड़े के उठाव पर ध्यान दिया जाए। दोपहर में ग्रामीणों के साथ बैठक कर स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाए और रात्रि में चौपाल लगाकर स्वच्छता ही सेवा है अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। सर, आज इस स्वच्छता की बैठक में किस किस मुद्दों पर बात हुई? आज की स्वच्छता की बैठक का मुख्य विषय था स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से हम लोग अपने कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। जी जी। ये निर्धारित हुआ है कि हम लोग अपनी सभी पंचायतों के सभी वार्ड में, सभी गांवों में प्रत्येक परिवार तक अपना ये जो स्वच्छता ही सेवा है इस अभियान को पहुंचाने का प्रयास करें। इसमें प्रखंड स्तर के सभी विभागों के जो भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी मिलजुल कर इस अभियान में भागीदारी करेंगे और इसमें हमारे जनप्रतिनिधिगण भी सहयोगी भूमिका में रहेंगे और उनके माध्यम से स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता से संबंधित सभी विषयों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।